पीएम के पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत आज प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत सीएम ने आज भोपाल के एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत जम्बूरी मैदान पर आंवले का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री यादव ने कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए पेड़ के बाद प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ कर पेड़ रोपने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि पूरा देश खास करके प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाए, एक पेड़ माँ के नाम, इसी बात को रेखांकित करते मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया है। उसी सिलसिले में अलग अलग जिलों को प्रोत्साहन किया गया है। भोपाल लगभग 40 लाख पौधे लगाने वाला, जिसमें आज ही के दिन लगभग 12 लाख पौधे लगाने का उन्होंने निर्णय किया है। उसी की परंपरा में हम सब यहाँ आए। मेरे साथ यशस्वी सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, सभी पार्षद, सभी स्कूल और बाकी अन्य संस्थाओं के अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए भोपाल जिला प्रशासन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। कार्यक्रम अवसर पर मंत्रीगण विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, सांसद वीडी शर्मा, सांसद आलोक शर्मा समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत केवल भोपाल में ही 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पर्याय प्रखर राष्ट्रवादी विचारक तथा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता अखंडता को लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। देश में बंग भंग के षड्यंत्र तथा कश्मीर को लेकर विभाजन की नीति के प्रति लोगों को जागरूक एवं एक करने में डॉक्टर मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर मुखर्जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण राजधानी के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुखर्जी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आगामी बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जानकारी के अनुसार बजट सत्र का शुभारंभ 22 जुलाई को होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए केंद्र सरकार की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में वे 7वां बजट पेश करके नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। बता दें, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए लगातार 6 बार बजट पेश किया था। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। आम चुनाव के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक चले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। मध्य प्रदेश के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद अब इस पर बयानबाजी और राजनीति चरम पर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे 20 साल में किसी सरकार का सबसे छोटा बजट सत्र बताया है। इसका कारण वे बीजेपी सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करना बताते हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान वे आरोप लगाते हैं कि यह वित्त मंत्री के घटिया प्रबंधन का नतीजा है। जीतू कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय प्रबंधन घटिया स्तर का है। बजट का सही प्रबंधन नहीं किया गया। करप्शन करने और कर्ज लेने के लिए बजट बढ़ाया गया। पटवारी ने कहा कि अगर वित्त मंत्री इस्तीफा न दें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही जीतू ने कहा कि सरकार का यह कृत्य दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नरसिंह घोटाले में अपने मंत्री को बचाने के साथ कई सारे घोटाले और आरोप को दबाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने नरसिंह घोटाले और जल जीवन मिशन जैसे घोटालों को उठाया। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक न है। पर सवाल ये है कि
1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें। आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया। ये 4287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, जिसमें सिर्फ 64% प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले। 2756 प्रश्नों के उत्तर इस सरकार ने नहीं दिए इसी सत्र। अनुदान की जो मांगे थी, जैसा मैंने कहा, विभागवार चर्चा में भरोसा ही नहीं था इस सरकार का। शून्यकाल के 175 शून्यकाल की सूचनाएं थी, उसको नजरअंदाज किया गया। और 500 ध्यान आकर्षण, 500 लगभग ध्यान आकर्षण सारे विधायकों के लगे थे, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों थे। तो मूल भावना इस सरकार को संसदीय कार्य व्यवस्था में, इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को संसदीय कार्य व्यवस्था में भरोसा ही नहीं, इसका सम्मान ही नहीं करती है। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने बयान में इसे सरकार की गलती बताया है और कहा है कि सरकार नियम और परंपराएं बदलना चाहती है। साथ ही उन्होंने सरकार पर जनप्रतिनिधियों की बात न सुनने और तानाशाही का आरोप लगाया है। आर्थिक, और हमने इसीलिए डिवीजन मांगा था कि सरकार अगर आप बहुमत में तो आपको डरना क्या। लेकिन हम डिवीजन इसलिए मांगा कि जिस प्रकार से इस बजट के अंदर जादूगरी की आंकड़े दिखाए गए, झूठे आंकड़े, जिसमें कि 4000 समथिंग से ज्यादा इनके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, कैसे प्रदेश का विकास होगा, इसको लेके हमने डिवीजन मांगा था, ताकि जनता को पता चले कि बगैर पैसे के सरकार किस प्रकार से काम करे। और सदन की कार्रवाई हमारे साथी विधायक मिश्रा जी दल की तरफ से इन्होंने उठाई बात कि नियम के तहत हमें डिवीजन मांगने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी ने डिवीजन नहीं दिया। अब आपने सबने देखा किस प्रकार से उन्होंने टाला हंसी मजाक में। तो ये एक नियम और परंपराओं के हिसाब से सदन चलता। अगर नियम बदलना चाहते हैं, वो परंपराएं बदलना चाहते हैं, तो अलग बात है। ये विधायक जयवर्धन सिंह ने भी बजट सत्र के अल्पकालीन समय में अनिश्चितकालीन स्थगित किए जाने पर इस पर अफसोस जताते हुए उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बताया है। बड़ा अफसोस है इस बात का, क्योंकि हम सब इस तैयारी से आए थे कि जो निर्धारित तिथि थी 19 जुलाई तक, तब तक चर्चा हो। लेकिन आज आप सबने स्वयं देखा, ना कोई ऐसा विवाद था। हम सब शांति से जो दिन भर की जो प्रक्रिया थी उसमें भाग भी ले रहे थे, सबके भाषण भी सुन रहे थे। और आज क्योंकि बजट पर भी चर्चा जो कल प्रारंभ हुई थी, उसमें आज हर विभागों के लिए भी अलग अलग निर्धारित समय दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने सीधा बुलेटिन पास करके विनियोग पर आ गए, सिर्फ उस पर ही चर्चा कराई। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक और ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार का पक्ष लिया है। प्रहलाद पटेल ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए आसंदी को धन्यवाद भी दिया। वे कहते हैं कि आसंदी ने जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं को समय दिया, वह काफी है। शासकीय कार्यों में बजट सबसे महत्वपूर्ण था। हम पहले अनुदान की मांगे लेकर आए थे 4 महीने के, अब हम फुल बजट लेकर आए हैं ताकि ये वर्ष पूरा विधिवत चले। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा का हम पिछला इतिहास देखें, 3 तारीख को बजट पेश हुआ, जो नियम है, उसके बाद हाउस एडजॉर्न हुआ। कल पूरा दिन रात 10:10 तक सदन चला और जितने लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया, शायद ये भी एक रिकॉर्ड होगा। आज भी जब विपक्ष ने कहा कि विनियोगों पर उनको अपनी बात कहनी है, बोलने के लिए किसने कहा, आप भी उन बातों को देख रहे थे। लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातों को कर रहे थे विनियोग के स्थान पर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आसंदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पर्याप्त समय विशेषकर प्रतिपक्ष के लोगों को खूब अवसर दिए। उधर मानसून सत्र के दौरान पूरे समय विपक्ष के निशाने पर रहने वाले खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर लोकतंत्र मंदिर के अपमान का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि इस जगह का विपक्ष ने मीडिया की सुर्खियां बटोरने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया, जो गलत है। कांग्रेस ने हर समय लोकतंत्र के मंदिरों का अपमान किया है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो या विधानसभा। वो मंच जो जनता की समस्या के हल करने का एक सशक्त फोरम हो सकता है, उस पर आकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहस करके हंगामा खड़ा करना और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस मंच का उपयोग करना, ये आपत्तिजनक भी है और लोकतंत्र के खिलाफ भी है।